उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित और क्वेश्चनों को हम बताने जा रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज के एनसीईआरटी पैटर्न पर जो एक्सरसाइज 6.3 है मैथमेटिक्स की, उस पर आधारित काफ़ी क्वेश्चनों को हमने बताया और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम बता रहे हैं। आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देखिए, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 16 है और जिसके घनों का योग क्या है, निम्निष्ट है। ठीक है, तो क्या आप लिखते हैं सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में माना दो संख्या क्या है, x और y है। माना दो संख्याएं x और y है जिसका योग 16 है। x प्लस वाई इक्वल टू 16। जैसे कह रहा वैसे आप लोगों को काम करना है। और जिसके घनों का योग निम्निष्ट है, देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब, मान लीजिए ये है निम्निष्ट। ठीक, तो a इक्वल टू x क्यूब, अब y इक्वल टू क्या होगा, 16 माइनस x का होल क्यूब होगा। ठीक, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dA by dx 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 16 माइनस एक्स का करेंगे क्या होगा, -1 होगा ना। अब चूंकि आप लोग काफी सवाल लगा चुके, ठीक है ना, अब आप तुरंत निकालिए। नाउ आल्सो, ठीक है ना, हिंदी में जब लिख रहे हैं पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2a by dx स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 3 दूना 6, 16 माइनस x और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या कंडीशन होती है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dA by dx इक्वल टू 0। dA by dx इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब आप लोग इधर चलिए, तो x इक्वल टू 16 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 8। जब x इक्वल टू 8 तो सभी का नंबर वन में रख दीजिए। 8 प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 8। ठीक है, अभी आपको ये भी देखना है कि क्या निम्निष्ट है कि नहीं है। तो निम्निष्ट को आप लोग देखिए, तो d2a by dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू 8। ठीक है, आप x इक्वल टू क्या रखिए, 8 रखिए यहाँ पे, तो हो गया 6 गुणे 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8, 48 प्लस 48 96, पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना, तो क्या हो गया, निम्निष्ट हो गया। हेंस प्रूफ, यही इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग सावधानीपूर्वक वीडियो को क्लोज कर दीजिए। आप लोग देखिए 17वां क्वेश्चन है। इस प्रकार का 3-4 क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तीनों चारों क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं।
18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फालकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या हो? उच्चतम। संदूक का आयतन क्या हो? उच्चतम। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? थ्योरिया कैसे? यह आप लोग 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के वर्गाकार कोने को काट कर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है ये देखिए, इतना पार्ट इसमें से काट लिया गया, इतना पार्ट इसमें से काट लिया गया, और इतना पार्ट यहाँ से काट लिया गया, इतना पार्ट यहाँ से काट लिया गया। ठीक है ना। क्या बना? बक्सा बनाना है। ऐसा ये घर बन गया ना, उसमें बीच में वो बक्सा का मतलब क्या होता है? संदूक होता है। ठीक है ना। तो आगे ये क्या है? ये भुजा x है, ये भुजा x है, ये प्रत्येक भुजा क्या है? x है, x है, ये सब x होगी। सारी भुजाएं क्या होंगी? x होंगी। तो जब टोटल 18 है तो 2x भाग काट लिया गया। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इसकी लंबाई होगी, और 18 माइनस 2x इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। अब मान लीजिए ऊंचाई क्या है? x है। सपोज कीजिए ऊंचाई इसकी क्या है? x है। ठीक है ना। तो आयतन क्या होता है? लंबाई बराबर 18 माइनस 2x, चौड़ाई बराबर 18 माइनस 2x। हम मान लीजिए ऊंचाई इसकी क्या है? x है। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और ये क्या हो गया? x हो गया। ठीक है। तो v इक्वल टू x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आप लोग निकाले dv बाई dx, dv बाई dx, यही तो रूल है इसका। dv बाई dx प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन 2 इंटू 18 माइनस 2x। अब फिर उसके बाद 18 का 0, ये क्या होगा? माइनस 2 होगा, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। x का क्या हो गया? 1 हो गया। ये आपका हो गया माइनस 4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्या आ गया? dv बाई dx। तो आप लोग ये चीज जानते हो, हमको हमेशा क्या निकालना रहता है? d2v बाई dx स्क्वायर। d2v बाई dx स्क्वायर आपको हमेशा निकालना है, आगे इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए -4 तो कांस्टेंट है, इसका कीजिए प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन 18 माइनस 2x, प्रथम का अवकलन क्या हो गया? 1 हो गया। ये ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस 2 इंटू 18 माइनस 2x, इंटू क्या हो गया? -2 हो गया। अच्छा, अब आप इसको d2v बाई dx स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिए, कोई बहुत ज्यादा इसमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आयतन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, आयतन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए dv बाई dx इक्वल टू 0। तो आप सभी लोग dv बाई dx को 0 कीजिए, तो dv बाई dx कितना है? -4x। dv बाई dx कितना है? -4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। तो 18 माइनस 2x कॉमन ले लीजिए, 18 माइनस 2x आपने कॉमन ले लिया, -4x प्लस 18 माइनस 2x। ठीक है। इक्वल टू 0। 18 माइनस 2x, और ये आपका क्या हो जाएगा? 18 माइनस 6x इक्वल टू 0।
तो एक बार 18 माइनस 2x इजकल टू 0, तो x इजकल टू 9 हो जाएगा ना। एक बार करिए 18 माइनस 6x इजकल टू 0, तो x इजकल टू 3 हो जाएगा, यानी x की 2 वैल्यू आई। ठीक है, जो वर्गाकार भुजा काटी गई है वह कितनी आई? 3 और 9 आई। लेकिन 9 संतुष्ट नहीं करेगा, 9 को संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप जो है dv बाई dx में रखेंगे 9 को, तो क्या है 9 गुना 18 में से 18 गया 0, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप 3 रखेंगे तो उसका क्या आएगा? एक समान आएगा। ठीक है ना। अब आप निकालिए d2v बाई dx स्क्वायर। अब आप निकालेंगे d2v बाई dx स्क्वायर एट द पॉइंट dx इक्वल टू 3, यानी वर्गाकार कोने की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। वर्गाकार कोने की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 3। क्या 3 पे चेक कीजिए उच्चतम है, यानी देखिए क्या ये मान माइनस आता है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए। तो यहाँ पर जब आप लोग चेक करेंगे तो -4 पहले आप लोग यहाँ रख लीजिए। अच्छा, कितना 3 रख रहे हो ना? 3 गुना 6 -6, ऐसे लिखते चलो। एक बात नहीं, इसको आपने क्या लिख लिया? -6 लिख लिया। अब 3 गुना 6, 18 में से 6 गया 12 प्लस 12 हो गया। ये आप ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ चलो प्लस 2 आपने रख दिया। अच्छा, 18 माइनस 6 12, 18 माइनस 6 12, यहाँ ऑलरेडी -2 है, -2 है। तो ये देखो 12 में से 6 गया 6, 6 चौके 24, -24 हुआ। अब ये देखिए माइनस है ना, 2 दूना 4, 12 चौक 48 इजकल टू 8 4 12, 2 हाथ से लगा 1, 4 2 6 1 7, -72 आ गया। तो निगेटिव वैल्यू आ गई ना, निगेटिव वैल्यू। तो क्या हो गया? उच्चिष्ट हो गया। उच्चिष्ट यानी कि उच्चतम है, यानी कि सिद्ध हो गया कि सिद्ध हो गया? उच्चतम हो गया। जब निगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या हो गया? उच्चतम हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जो वर्गाकार, जो आपका वर्गाकार संदूक है, इसमें प्रत्येक भुजा को जब हम मोड़कर एक संदूक बना दिए हैं, तो जो संदूक की एक भुजा होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी और उसका आयतन उच्चतम होगा। इस सवाल को बार बार आप लोग देखिए। ये इस प्रकार का सवाल जब भी संदूक टाइप का हम सवाल लगाते हैं, संदूक को मोड़ते हैं तो 2x भाग को क्या करते हैं? घटा देते हैं। उसके भुजा में से 2x को घटा देते हैं। तो जब वर्गाकार है तो लंबाई समान, चौड़ाई समान, ऊंचाई तो अलग होगी। वर्ग की क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है और उसकी ऊंचाई क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसको आप लोग ध्यान से लगाइए। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन है 45 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर की टीन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फर्गों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बना गया है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या हो? उच्चतम हो। ये देखिए, ये बक्सा है ठौरा, ठीक है ना। इतना भुजा आप चारों तरफ से काट लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए x भुजा काटे, यहाँ भी सब सेम टू सेम। ओके, देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो क्या है ये आपका 45 माइनस 2x है, आयताकार है ना। और ये चीज क्या है आपका 24 माइनस 2x होगी और ये आपकी क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई x हो जाएगी, ठीक है ना। ऊंचाई इसकी x हो जाएगी। तो आपका अब आप लोग बताइए, सारे लोग dv बाई dx को निकालेंगे ना, ठीक। उसके बाद d2v बाई dx स्क्वायर को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब आयतन के उच्चतम और न्यूनतम के लिए जब dv बाई dx को आप लोग 0 कर देंगे तो आप लोगों की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि एक सवाल मैं बता चुका हूँ, इसी वीडियो में एकदम सवाल हम बता चुके हैं। तो x की वैल्यू 5 आएगी। और जब d2v बाई dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू 5 तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यानी कहने का मतलब इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा?
मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों का लग जाएगा। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु पर आधारित सवाल हैं, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।